अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। वैसे सबसे बड़ी न्यूज़ तो आप लोगों को कल मिल ही चुकी है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो दोबारा से प्रेज़िडेंट बन गए हैं अमेरिका के। कहा ये जा रहा है कि जी आज वो या कल हो, किसी ना किसी दिन वो व्हाइट हाउस पहुँचने वाले। मेरा ख़्याल है बैग पैक कर रहे हैं व्हाइट हाउस में जाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये भी कहा जाता है कि जी वो शायद ही चंद पूरी दुनिया में जितने भी मर्द हैं या जितने भी जो लोग रहते हैं, दुनिया में जितनी आबादी है उस लिहाज से शायद डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद इंसान है जो किसी भी 2 ख़वातीन के साथ, 2 लेडीज़ के साथ बहस में, यानी जो उनकी इलेक्शन से पहले डिबेट की जाती है उसमें 2 लेडीज़ से जीत चुके हैं। वरना आपको तो मालूम है कि हम लेडीज़ के साथ बहस करने में कोई नहीं जीत सकता। कोई कुछ कहता है तो हम उसके बाद 2-2 आंसर्स करते हैं। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि बहुत टफ लाइन लें। उससे पहले भी वो पाकिस्तान को इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे एफएटीएफ हो या कई दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हैं। तो जी डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये भी कहना है कि जी पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को रोके, टेररिज्म जो है वो मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी किस्म की कई चीजें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान को पहले भी कही गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप उन प्रेसिडेंट्स में से हैं, उन लोगों में से हैं जिनके ऊपर तरह तरह की एलिगेशंस लगी, जिसमें कि रेप का केस भी था, हैरेसमेंट का केस भी था, यहाँ तक कि उनका एक टाइम पर ट्विटर अकाउंट तक जो है सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज फिर वो एक बार व्हाइट हाउस में पहुंच चुके हैं। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया, बल्कि हमारे फॉरेन ऑफिस, जी हाँ, हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है और कहा यह गया है अमेरिका और पाकिस्तान दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के मामले में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाता। अजीब सी बात है वैसे। ये जोक था क्या? नहीं, मेरे ख्याल से ये जोक नहीं था। लेकिन खैर फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया है और अगर किसी को ये जोक लग रहा हो, मजाक लग रहा हो तो आप हंस सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काफी सीरियस किस्म की स्टेटमेंट है कि जी कभी भी अमेरिका ने पाकिस्तान में कोई इंटरफेरेंस नहीं की है। ये और बात है कि इस वक्त हम पूरी तरह से एक तरह से कैंप का हिस्सा बने हुए अमेरिका के और यही रीजन है कि हमें एफएटीएफ तो छोड़िए, लेकिन एफएटीएफ में तो हम ना ही जाए तो अच्छा है। लेकिन हाँ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ जरूर हम देख रहे हैं, साथ साथ सऊदी अरेबिया और दूसरी गल्फ कंट्रीज भी पैसा देने में हमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं और लग यही रहा है कि थोड़ा बहुत हमें मजीद जो है वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा जो है वो पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या काम क्या करना होगा पता नहीं। जब पता लगेगा तो बता देंगे ना। अब हर खबर थोड़ी मेरे पास इस वक्त है। जैसे जैसे आती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी। आप लोग भी पता नहीं उतावले ज्यादा है या बावले ज्यादा है, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जी पीआईए कोई नहीं खरीद रहा है। अभी तक पीआईए के लिए हमें कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा है। यानी कि अभी तक कोई तैयार नहीं है जो इस निकारा, निखट्टू और बिल्कुल ही बेकार किस्म की एयरलाइन को खरीद ले। इसलिए कि जाहिर है कि जिस तरीके से पीआईए को रखा गया उसके बाद पीआईए की बैंड बज चुकी है और कोई भी लेने को तैयार नहीं है। और बात है कि एक जमाने में सुना है कि पीआईए का बहुत नाम था, पीआईए के पायलट्स जो है वो बहुत ही मशहूर थे और यानी अच्छी फ्लाइंग के लिए मशहूर थे और अच्छे नामों में था। लेकिन अब इस वक्त पीआईए का जो हाल है वो सबके सामने है कि कोई भी पीआईए को लेने के लिए तैयार नहीं है। कभी पीआईए वाले सामान भूल जाते हैं और कभी तो पैसेंजर को ही भूल कर आ जाते हैं। साथ साथ पायलट के लाइसेंस की जो स्कैंडल चला था इमरान खान के जमाने में, वो अपनी जगह पर अभी तक है। और लग यही रहा है कि इमरान खान ने जो कहा था कि पायलट्स के जो लाइसेंस हैं वो फेक है, साथ कभी हमारा स्टाफ कभी कनाडा में गायब हो जाता है तो कभी इंग्लैंड में गायब हो जाता है और कभी कभी तो स्मगलिंग करते हुए भी पकड़े जाते हैं। अभी रिसेंटली मोबाइल जो थे, जो आपने देखा है आईफोन 16 की स्मगलिंग हो रही थी उसमें पकड़े गए और इसी किस्म की कई चीजें चलती रहती हैं। साथ साथ बहुत ज्यादा लोन जो है वो भी पीआईए के ऊपर हो चुका है और अगर कोई इसको पीआईए को खरीदेगा या अपने लिए लेगा या जो भी करेगा तो वो सारा का सारा पैसा उसको देना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब ने एक बार भड़क तो मार दी कि जी मैं ले लूंगा पीआईए, मुझे मरियम नवाज कह रही है कि जी पीआईए लेके उसका नाम एयर पंजाब रख दें। मगर ये कहकर नवाज शरीफ साहब जो है वो ठंडी हवाएं खाने के लिए लंदन चले गए। अब पता नहीं पीछे जो उनके लोग रह गए उन्होंने पीआईए के बारे में कुछ सोचा है या नहीं सोचा है, या वो भी एक तरह का मजाक ही कर रहे थे। मगर खैर देखते हैं कि क्या होता है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने भी यही कहा था कि जी हम भी पीआईए खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनके लिए तो मैंने आपको बताया ही है कि उनके पास तो बाल कटाने के पैसे नहीं है तो उन्होंने पीआईए की खाक खरीदनी है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है उसका नया कारनामा मैं आपको बताती हूँ
जी हाँ, और करा ये गया है कि जी कुछ जो जजेस हैं उनका हाउस रेंट बढ़ा दिया गया है। जजेस के लिए कहा यह गया 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया है। जी हाँ, जो इनको यानी कि हाउस रेंट मिला करता था हमारे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उनका हाउस रेंट बढ़ा के 68,000 से 3,50,000 कर दिया गया है। और मतलब यही कि ये हमारे टैक्स के पैसे हैं जिनसे इनको ये तमाम सहूलतें, जिसे हम लोग अय्याशी कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इनको दी जा रही हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर लेंगे बताइए ना। अगर हम नाराज भी हो गए, हम कहते हैं हमने नहीं देना, तो हमारी सुन कौन रहा है। लेकिन बात सारी है कि सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं हुई है। उसके बाद एक चीज और की गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जुडिशियल अलाउंस जो था वो बढ़ाकर 3,42,000 से बढ़ाकर अब जनाब 10,90,000 कर दिया गया है। यानी कि अचानक से 3,42,000 से उनका अलाउंस जो है जजेस का वो बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया है। यानी मुझे समझ नहीं आ रही ये लोग ऐसा कौन सा कारनामा करते हैं जिसमें कि इनको इस तरह से इनके जो है अलाउंसेस बढ़ाए जा रहे हैं, और हम उसी जगह पर है, हमारे अलाउंस है कि बढ़ के नहीं दे रहे। इसलिए कि हम तो जाहिर है कि एक तरह से प्राइवेट सेक्टर है, या कह लीजिए कि आम सिटीजन है, लेकिन हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है सॉरी, हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, हमारी जो जजेस हैं, या हमारे जो मिलिट्री के लोग होते हैं, स्टैब्लिशमेंट के लोग होते हैं, उनके सही मजे लगे हुए, वो सारी की सारी क्रीम जो है वो उठाकर वो खा लेते हैं। और उसके बाद हम लोगों से कहते हैं ओ जी, मुल्क को अगर बनाना है, आगे लेके जाना है, तो आप लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेगी। मतलब हर हाल में कुर्बानी हमने देनी है और मजे इन्होंने लेने, यानी हमें तरानों के पीछे लगाकर खुद खजानों पर बैठ गए। ऐसा मैं नहीं करी, मैं नहीं करी, मैं नहीं कहती, तो मैं क्यों कहूंगी, ऐसा लोग कहते हैं। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इसलिए बिल्कुल लोगों की बातों पे कान ना धरिए और लूटो ते फूटो वाला प्रोग्राम करते रहिए। लेकिन खैर अब ये खबर भी जी टीवी चैनल और सब जगह आ गई है कि इन लोगों के अलाउंसेस बढ़ा दिए गए। आप सोचे, जिनको 3 लाख मिला करते थे उनको अचानक से 10 लाख मिलना शुरू हो जाएंगे। और जी उसके बाद कहेंगे कि जी ये तो बहुत पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और आम आदमी जो है वो बेचारा ख्वार हो रहा है, बेचारा जो है उसकी वाट लगा के रखी हुई है, लेकिन मजाल है कि किसी को जरा सा भी एहसास हुआ हो। बात हम करेंगे एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की। और लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जी वो एक और बिल जो हमारा पास करवाया है पार्लियामेंट ने, जिसमें कि जितनी भी सर्विस चीफ्स हैं, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, नेवी के भी हैं, एयरफोर्स के भी हैं, तो जितने भी चीफ्स हैं उनकी जो मुलाजमत की जो एक ड्यूरेशन होती है, मुद्दत होती है, उसको जी उनका टेन्योर जो है वो 3 साल से 5 साल कर दिया है। यानी कि जिन लोगों का खुद का 5 साल कंप्लीट नहीं होता, हर 2.5 साल, 3 साल, 4 साल बाद जिनको निकाल के पार्लियामेंट से बाहर रख दिया जाता है, वैसे फेंक दिया जाता है भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, तमीज भी कोई चीज होती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ जिनको बाहर रख दिया जाता है हर 3, 3.5, 4 साल के बाद, जिन्हें कहा जाता है चलो भाई असेंबली गिराओ और उसके बाद इसको जो है दोबारा से इलेक्शन होंगे और ये लोग नहीं रह सकते, जो अपने खुद के 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाते, उन्होंने जी बाकी लोगों को, यानी कि आर्मी चीफ के, नेवी के और एयरफोर्स के और दूसरे कई लोगों के, जो कि आप कह लीजिए स्टैब्लिशमेंट के लोग होते हैं, उनकी जो मुलाजमत की मुद्दत है वो बढ़ा दी है, और वो जी 3 साल से 5 साल कर दी है। लेकिन अपने लिए भी कुछ कर लीजिए, इसलिए कि आप लोग अपने लिए तो 5 साल पूरे कर नहीं पाते हैं। आप एक मुझे गवर्नमेंट बता दीजिए जिसने 5 साल कंप्लीट किया हो, चाहे वो भुट्टो की हो, चाहे बेनजीर भुट्टो की हो, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो की हो, चाहे इमरान खान की हो। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को एक बार नहीं 3 बार हटाया गया। यानी जब आते हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी गवर्नमेंट का कोई ना कोई कहानी कांड खड़ा करके और उनको कह दिया जाता है चलो निकलो फूटो इधर से। और उसके बाद कभी 3 साल, कभी 2.5 साल, कभी 4 साल के बाद जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो टेन्योर, अपना जो एक टाइम होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाती, और वो गवर्नमेंट जो है वो धड़म करके गिर जाती है। और उसके बाद कहते हैं कि जी हम तो जितने जितने सर्विंग चीफ्स हैं उन सबके जो मुलाजमत की मुद्दत है वो 3 से 5 साल कर देंगे। अरे मैं तो कहती हूँ आप लोग अपने आप को 3 साल कर लीजिए 5 के बजाय। हो सकता है 3 साल आप लोगों के कंप्लीट हो जाए तो कोई आगे से हमें ये ना कहे कि पाकिस्तान में तो कोई सरकार चलती ही नहीं है, हर सरकार को टाइम से पहले गिरा दिया जाता है। तो बेटर ये कि 5 साल कंप्लीट करने के चक्कर में आप लोग जो है कब से 75 ईयर से जल्दी जल्दी भेजे जा रहे हैं वापस, उससे बेहतर है 3 साल कर लीजिए। हो सकता है 3 साल आपको भाई लोग जो है बर्दाश्त कर लें, लेकिन हो सकता है उसके बाद भाई लोग कहें चलो 2.5 साल में गिरा देते हैं, इसलिए कि गिराना तो है उनको।
हो। लेकिन बहरहाल कोशिश करके देखिए, फिलहाल तो सब कुछ वही हो रहा है जैसा कि हमारे लोग चाहते हैं ना, जो हमारे लोग जो हमारी हिफाजत करते हैं, जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, जो हमें कहते हैं कि जी हमें तो भारत खा गया होता। लेकिन भारत खा गया होता से मुझे याद आया कि भारत के खाने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है, दोनों बैठ के न जाने क्या खा रहे हैं। मुझे तो जलेबियां लग रही हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और चीज हो, लेकिन जलेबी लग रही है मुझे ना। तो वो जी दोनों बैठ के जलेबियां बनाते भी रहते हैं और खाते भी रहते हैं। और मोदी जी ने तो जी जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की खबर आई है, सबसे पहले मोदी जी ने जो है ना फोन खड़का दिया और फौरन ही मुबारकबाद दे दी, ओ माय फ्रेंड करके। और उसके बाद उस चीज को इंडियन मीडिया ने इतना उछाला कि यार अगर फ्रेंड बोल ही दिया था तो ठीक है ना, बोल दिया मतलब आप लोग तो पीछे ही पड़ जाते हो। और उसके बाद पाकिस्तान के हम लोग यहाँ हमारे किसी को फ्री नहीं करते, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। अमेरिका के प्रेसिडेंट को हम बोलेंगे फ्रेंड, तो वो तो अभी बगैर फ्रेंड बोले हमारे सर पे चढ़े होते हैं, फिर तो पता नहीं क्या करेंगे। तो इसलिए हमने उनको दोस्त वोस्त नहीं कहा, सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट या सॉरी प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, आजकल प्राइम मिनिस्टर है, आपको पता ही है ना। अब ये और बात है कि कोई मानता नहीं है, सब कहते हैं कि बस वो ऐसे ही है, पपेट प्राइम मिनिस्टर है। वो तो इमरान खान को भी कहा जाता था, लेकिन खैर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ सारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही आते हैं कि उनको जो कहा जाता है वो वही करते हैं। आपके भारत जैसे प्राइम मिनिस्टर्स की तरह नहीं होते, अपनी चला रहे हैं और उसके बाद लोग इधर उधर से कुछ भी बोल रहे हैं तो उनके इस कान से सुन के उस कान से निकाल रहे हैं, वो वाला प्राइम मिनिस्टर हमारे नहीं होते। तो खैर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, मुबारकबाद तो उन्होंने भी दी है, ठीक है ना। मुबारकबाद तो बनती ही थी, इसलिए कि जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो अगर हम मुबारकबाद नहीं देंगे तो क्या करेंगे, आखिर हमने भी तो यहाँ जीना ही है ना। और फिर जाहिर है कि पैसा भी हमने लेना है अमेरिका से और दूसरे काम भी हमें अमेरिका से कराने। लेकिन नहीं, हमारे लोग जो है ना वो बस पीछे लग जाते हैं, और खास तौर पे हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो तो बहुत ही बातें बनाते हैं जो कि उनको नहीं बनानी चाहिए। मेरा ख्याल है आप लोगों को थोड़ा एहतियात करनी चाहिए और पाकिस्तान के बारे में जरा सोच समझ के बात किया करें। हमारे पास तो पाव पाव के बम भी हैं, आपको तो पता ही है। और वो जो बड़ा वाला एटम बम हमने बना के रखा है वो तो खैर हमने वैसे ही बनाया आप लोगों को डराने के लिए, लेकिन पाव पाव वाले जो शेख रशीद साहब कहते थे वो तो मौजूद है। तो इसलिए सब लोग जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात करें और उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में ना ही किया करें तो ही अच्छा होगा। जी, तो हम बढ़ते हैं आगे और मैं आपको दिखाती हूँ, एक साहब से मिलवाती हूँ और इनका नाम है जी काश पटेल। जी हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं और कहा ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से इनके काफ़ी जो है वो टर्म्स अच्छे हैं, उनके साथ ये काम करते रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट सीईओ हों ये, यानी कि ये सीआईए के सॉरी चीफ हों। और यहाँ तक तो बात की गई है, लेकिन खैर ये सीआईए के चीफ होंगे या नहीं होंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर हम आपको ये जरूर बता देंगे इनके बारे में काफी बातें की जा रही हैं और काफी लोग जो है इनके बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कौन है। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। लेकिन बात हम करेंगे एक बार फिर चाइना की। चाइना ने कई कंट्रीज को तकरीबन 9 के करीब मजीद कंट्रीज को जो है वो वीजा फ्री लिस्ट में रखा है और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान है कि जी पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर चाइना के लोगों को ढूंढ ढूंढ के अटैक किया जाएगा और चाइना के लोगों के ऊपर अटैक किए जाएंगे, उनको उनकी जानें खतरे में होंगी, उनका माल खतरे में होगा और उनको मारा जाएगा, तो भला वो पाकिस्तान को वीजा फ्री लिस्ट में क्यों रखेंगे। पाकिस्तान को तो शायद वीजा मिलकर भी मुश्किल हो जाए चाइना जाना, लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं वो कुछ भी सोचते हैं। तो उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान को आखिर उस लिस्ट में क्यों नहीं रखा गया है जो कि वीजा फ्री लिस्ट है, यानी उन कंट्रीज की लिस्ट जिसको के वीजे के बगैर भी जो कि जा सकते हैं चाइना। लेकिन खैर हमारे लोग थोड़े इमोशनल किस्म के हैं तो हम इसलिए इस किस्म की बातें करते रहते हैं और शायद यही वजह है कि हमें कोई भी जो है वो सीरियस नहीं ले रहा है। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि आजकल जो है वो हमारे आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब के विजिट पर हैं और वहां पर वो मिल रहे हैं एमबीएस से। जी एमबीएस से उनकी मुलाकात होगी और कई डिफरेंट चीजों के ऊपर बात की जाएगी। और साथ ही ये न्यूज भी आपने डेफिनेटली देख ली होगी। और आर्मी चीफ जो है वो आजकल सऊदी क्राउन प्रिंस या सऊदी प्रिंस जो है या किंग है, पता नहीं यार ये है क्या, मुझे आज तक यही कंफ्यूजन है कि ये किंग है, क्राउन प्रिंस है, कि बादशाह बन चुके हैं, कि बनना है, कि बनना रहता है, पता नहीं। खैर जो भी है एमबीएस तो है ही ना, उधर से तो नहीं इधर उधर होंगे। अब आप लोग शुरू हो जाइएगा नीचे नीचे कमेंट्स में शुरू हो जाएगा, इसको तो ये नहीं पता, इसको तो वो नहीं पता। आपको तो पता है ना, मुझे नहीं पता। खैर बहरहाल एमबीएस जो है
ठीक है। और उनसे जी मुलाकात हो रही है आर्मी चीफ की। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान के साथ भी जो है वो मुलाकातें चल रही हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। ईरान और पाकिस्तान मिलकर सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अब ईरान और पाकिस्तान सिक्योरिटी पे क्या बात कर रहे हैं, ये भी एक नई कहानी है। मतलब अजीब ही इन्होंने स्टोरी शुरू की हुई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि दोनों कंट्रीज आखिर आपस में क्या बात करती होंगी। ये कि तुम अपने एरिया में जो टेररिस्ट हैं उनका हमें बता दो, हम मार देंगे, और हमारे एरिया में जो टेररिस्ट हैं वो हम बता देंगे तो तुम उन पे अटैक कर देना। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये लोग इतना पैसा एक दूसरे का क्यों जाया करते हैं। मतलब अब अगर पाकिस्तान में, अगर नहीं, मतलब पाकिस्तान में आपको पता है ना टेरर ग्रुप्स हैं, टेरर कैंप्स हैं, तो उसको पाकिस्तान खुद ही खत्म कर देना। उसके लिए ईरान को आने की क्या जरूरत है वहां से कि यहाँ पर आए और हमारे ऊपर जो है बम टपका टपका के चला जाए। और जो ईरान में टेरर ग्रुप्स हैं, जिसका कि हम कहते हैं कि जी ईरान से टेरर ग्रुप आते हैं और यहाँ पे हंगामा करके जाते हैं या हमारे यहाँ नुकसान करते हैं, तो उसको ईरान वहीं के वहीं खत्म कर दे। नहीं होगा ये कि वो हमारे यहाँ के, हमारे इधर जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको मारेंगे और हम वहां जाके ढूंढ ढांड के उनके टेरर ग्रुप्स को मारेंगे। मतलब मुझे तो अजीब बावले लगते हैं दोनों, कि आखिर अपने अपने एरियाज में खुद ही क्यों नहीं ढूंढ के मार देते। इधर से उधर जाने का खर्चा ही बचेगा कम से कम। लेकिन नहीं, किसी की समझ में नहीं आता। साथ साथ ईरान के साथ जो स्मगलिंग चल रही है वो भी रोके में नहीं आ रही। हालांकि अगर आप देखें तो ईरान पाकिस्तान के बीच में जितनी भी एरिया है वहां पे जगह जगह पर जो है वो पाकिस्तान की चेक पोस्ट है। ठीक है, हर जगह पर रोका जाता है, पूछा जाता है, पासपोर्ट देखा जाता है, आईडी कार्ड देखा जाता है, उसके बाद ही कोई जाके भेलपुरी खा सकता है, वरना तो इधर से उधर घूमना फिरना मुश्किल है बलोचिस्तान में। लेकिन कहते हैं नहीं जी, बलोचिस्तान के रास्ते ईरान से स्मगलिंग हो रही है। तो भाई इतने सारे जो आपके सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, मूंगफलियां छील रहे हैं या मटर छील रहे हैं, कि उनको पता ही नहीं लग रहा है कि आ रहे जा रहे हैं। और दूसरा, मैंने पहले भी कहा था कि भैया वो टैंकर होता है ना जिसके अंदर ऑयल आता होगा और स्मगल होता होगा, ये सब लोग मुंह में भर भर के ऑयल ला रहे हैं और उसके बाद बोतलों में डाल देते हैं अपने घर में जाके। मतलब कुछ तो आप लोग अकल कर ले। मतलब बिल्कुल ही ढक्कन समझ के रखा हुआ है पब्लिक को कि ये कुछ भी बोलेंगे और हम यकीन कर लेंगे कि हाँ जी ईरान से पाकिस्तान में स्मगलिंग हो रही है और वो पकड़ने की कोशिश हो रही है। मगर कर कौन रहा है? यही लोग जो सारी हिफाजत, सॉरी इसको एडिट कर देना प्लीज, मेरा मतलब ये जो लोग बैठे हुए सिक्योरिटी के, नहीं वो भी गलत हो गया, ये जो जगह जगह चेक पोस्ट बनी हुई है वहां पे जो मासूम मासूम से लोग बैठे हुए जिनकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, आखिर वो किस मर्ज की दवा है? वो वहां पे कर क्या रहे हैं उन चेक पोस्ट के ऊपर बैठ के? मुझे कोई ये बता दे कि अगर तब भी आप स्मगलिंग रोक नहीं पा रहे, और अगर या तो फिर ये कह लीजिए कि जो स्मगलिंग में आप लोगों का भी हाथ पांव सर सब कुछ है, तब तो मैं मान जाऊंगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं स्मगलिंग में आपका कोई लेना देना नहीं है और आपने उनसे कोई डील नहीं कर रखी है, और लेकिन फिर भी वो टैंकर आते हैं और निकल जाते हैं, फिर आप कहते हैं ओ स्मगलिंग हो गई है, तो ओ खोचा ये क्या हो गया? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता सर। वो स्मगलिंग तभी हो पाती है तब आप, जब तक आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो स्मगलिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए 2024 चल रहा है तो लोगों को बिल्कुल ही ढक्कन समझना बंद कर दीजिए, और लोगों को जो है सब कुछ समझ आ रही है। जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये तो आप लोग जानते हैं। खैर खैर छोड़िए, आगे मुझे जो है ना और आप लोगों से बात ही नहीं करनी है, इसलिए कि आप लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ मुझे ले जाते हैं, और फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल दूं जिसकी वजह से खामा खाई मेरी जान खतरे में आ जाए, और मैं ऐसा नहीं चाहती। तो इसलिए मैं यहाँ से चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग वीडियो देखते हैं उसके बाद 9-11 हो जाते हैं, तो आप लोगों को 9-11 ना हो, और हमारी वीडियो देखने के बाद प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, और उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो वीडियो को देख भी लिया करें। इसलिए कि जाहिर है इतने सारे काम करने में पहले सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर लाइक कर रहे हैं, फिर शेयर करें, उसके बाद वीडियो देखने का टाइम तो बचता ही नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा है कि सारे काम करने के बाद अगर टाइम बच जाए तो वीडियो देख लें, या फिर वीडियो देखने के बाद सारे काम कर लिया करें। खैर एनीवे, आपको पता है मैं फजूल बातें तो करती नहीं हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे और बड़े काम पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं चलती हूँ और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खाते पीते रहिए। थैंक यू।